अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा समझा दूँ कि हम बना रहे हैं टिक्के पराठे और ये साथ साथ हम काम भी करते रहेंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब दिखना गलत है। अपनी गुर्बत को सलीके की चादर से हम कैसे ढांपें। गुर्बत से निकलने के 10 आसान रास्ते आपको बताऊंगी जिन्हें आप ख़ुद पर बंद कर चुके हैं, ठीक है। और वीडियो जो मेरी लेट हुई है तो जनाब के इलेक्ट्रिक वालों ने तो खून पी लिया है। लाइट आती है तो वोल्टेज भी बहुत अप डाउन हो रहे हैं। चार्जर वगैरह भी मेरा ख़राब हो गया था इसी वजह से, और ये वजूहात है जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि गरीब होना जुर्म नहीं, गरीब दिखना गलत है। गुर्बत एक हालत नहीं बल्कि एक सिस्टम का नाम है, और जब तक इस सिस्टम को समझा ना जाए इससे निकला ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हालात, सोच, तालीम व तरबियत और वसाइल और विरासती अलामतें जो एक ख़ास तबके को बस यहीं तक रहने पर मजबूर कर देती हैं। यानी लोग जितनी भी मेहनत करते हैं वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। इतनी मेहनत अमीर लोग शायद ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते, मगर गरीब लोगों का नतीजा वही सिफर निकलता है, वही महरूमी निकलता है। आज हम बात करेंगे उन वजूहात की जिसकी वजह से गरीब गरीब ही रह जाता है। आपके जहन में ये भी बात आएगी कि कुछ लोग गुर्बत से बाहर क्यों नहीं आते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी जूं की तूं है। बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, उसी गुर्बत में वो अल्लाह को प्यारे हो गए पर उनके हालात नहीं बदले। और गरीब रहने की जो मेंटली जो वजह है ना, जो मुझे समझ में आई है, वो गरीब सोच है कि हम यूं ही रहेंगे। ये एक जहर है जो जब सरायत कर जाए ना तो वो नस्लों में उतर जाता है। आपने सुना होगा, हम वो नहीं होते जो हम दिखते हैं बल्कि हम वो होते हैं जो हम सोचते हैं। यानी हमारी सोच का अमल दखल हमारी ज़िंदगी पर इतना असरअंदाज होता है। गुर्बत एक माशी हालत का नतीजा नहीं है बल्कि ये एक ज़हनी सोच होती है, जहाँ इंसान अपनी हालत को अपना मुकद्दर मान लेता है। ज़िंदगी में नाकामी, साज़गार हालात की कमी, ये सब गुर्बत की वो ज़ाहिरी अलामात हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हम इन हालात से नहीं निकल सकते। एक दो बार की कोशिश और फिर उसमें नाकामी और फिर नाकामी, या इर्द गिर्द के दबाव से कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस काबिल ही नहीं हो, इंसान ये यकीन कर लेता है कि बस इसकी किस्मत ही यही है और सुकून से बैठ जाता है कि बस अब तो जो है वो यही है। इनके दिमाग में जो है ना, ये बात बैठ जाती है कि इनकी सारी मेहनत बेकार है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और यही वो मकाम होता है जहाँ गुर्बत नस्ल दर नस्ल बीमारी की सूरत बन जाती है। और ये इतनी ख़तरनाक होती है कि नस्लें इसमें ख़त्म हो जाती हैं। एक दलदल है ये सोच, गुर्बत की सोच इतनी गलत है, इतनी दलदल है कि आपके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी सोच में ख़त्म हो जाते हैं। मैंने ख़ुद अपनी नज़रों से ऐसे बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि जो काम बाप ने शुरू करा है छोटा मोटा, उसी काम में बाप भी लग गया, उसी काम में उसका पोता भी लग गया। और अगर उनसे कहो कि भई आप तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे, या कुछ इसमें वेरिएशंस लेकर आएँ, यानी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आप काम करें तो बेहतर तरक्की करेंगे, तो उनका जवाब क्या होता है कि हमारे बच्चों ने क्या काम कर लेना है, इन्हें किसने नौकरियां दे देनी है, या ये कितनी तरक्कियां हो जाएंगी। जब एक नस्ल है ना अगली नस्ल को आगे बढ़ने नहीं देती ना, तो गुर्बत खुद एक रिवायती ज़ंजीर बन जाती है। जैसे कहा जाता है ना, लड़कियों के पैरों में ज़ंजीर है, इसी तरीके से ये भी एक रिवायती ज़ंजीर है जो लड़कों को या घर के मर्दों को आगे नहीं बढ़ने देती। एक डर, एक खौफ, रिस्क ना लेने का खौफ। हम अगर अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दें ना कि हम इससे ही अपनी ज़िंदगी समझें कि जो मेरा बाप भी गरीब था, मैं भी गरीब हूँ और मेरे बच्चे भी गरीब रहेंगे, तो बच्चा पता है क्या होता है,
بچہ ترقی کو ایک خطرناک چیز سمجھنے لگتا ہے، ایک ناقابل تسخیر چیز سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ترقی، یہ اسٹیٹس، یہ خوشحالی میرے لیے ہے ہی نہیں۔ میں ایک مزدور ہوں، میں غریب انسان ہوں، میں تو یوں ہی رہوں گا۔ اگر میرے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی سوچ وہیں جم جاتی ہے۔ تو اس جمی ہوئی سوچ کو پگھلانا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ان تمام لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے جو یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس زندگی تو یہی ہے اور یہیں پر ختم ہے۔ اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر وہ بچے غربت کی سائیکل سے زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ اسی سائیکل میں اپنی پوری زندگی چلاتے رہتے ہیں اور بس پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہ وہ خطرناک ایلیمنٹ ہے جو آپ کو تیزی سے غربت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ آپ جتنی آپ کی آمدنی نہیں ہے اس سے زیادہ آپ اپنے دکھاوے پر خرچ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ ہیں نہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ غریب لوگ امیر بننے کے بجائے امیر دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ان کی، بہت فحش غلطی ہے، زہریلی غلطی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رہی سہی جو معیشت ہوتی ہے نا وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، اپنی آمدنی سے زیادہ پیسہ انہی چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو امیر سمجھیں۔ امیر ہونا صرف پیسے کی کمی نہیں بلکہ امید کے خاتمے کا نام ہے۔ یعنی کہ آپ وقتی طور پر تو ان لوگوں کے اسٹیٹس کے حساب سے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی غربت، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے مزید غربت۔ جو رہا سہا آپ کا منتھلی سائیکل ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، یہی میری اوقات ہے، تو انسان مالی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ اکثر والدین لاشعوری طور پر بچوں کو بچپن ہی سے یہ سکھاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بچے بعض اوقات کوئی فرمائش کرتے ہیں یا اس قسم کی کوئی بات کر دیتے ہیں تو انہیں مناسب طریقے سے ہینڈل کرنے کے بجائے ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم یوں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نہایت غلط عمل ہے۔ آپ بچے کو مناسب لفظوں میں سمجھائیں، اس طریقے سے کہ اس کی ذہنی حالت خراب نہ ہو، ذہنی حالت تباہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو نسل در نسل غریب نہ سمجھے، وہ یہ بات اپنے ذہن میں نہ بٹھا لے کہ نہیں یہ چیزیں میرے لیے بنی ہی نہیں ہیں۔ مناسب الفاظ میں، امید کے الفاظ میں بچوں کو کسی بھی چیز سے روکنا یا منع کرنا چاہیے، نہ کہ یہ فوراً کہہ دیا جائے ہم غریب ہیں، ہماری اوقات یہ نہیں ہے، یہ امیروں کے چوچلے ہیں۔ اکثر گھروں میں اس قسم کی باتیں میں نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، اور جب بچے کا ذہن اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو ساری زندگی غربت سے نکلنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ایک اہم بات، صرف محنت سے ہی غربت ختم نہیں ہوتی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے کہ محنت سے غربت ختم نہیں ہوتی بلکہ صحیح راستہ، صحیح ڈائریکشن، نئے دور کے تقاضوں کی سمجھ ہونا چاہیے۔ محنت اگر بغیر اسمارٹ ورک اور تعلیم اور مواقع کے بغیر کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے تھکاوٹ کے، کچھ ہاتھ نہیں آتا انسان کے۔ کامیابی کے لیے نہ صرف محنت چاہیے بلکہ صحیح سمت کا تعین بہت ضروری ہے کہ آیا ہم جس طرف سفر کر رہے ہیں آگے ہماری منزل ہے بھی کہ نہیں۔ اور ان تمام باتوں کے علاوہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے اس ماحول کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جہاں محنت کا صلہ بھی ملے۔ مالی معاملات کا علم نہ ہونا یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ وہ غریب لوگوں کو، بلکہ میں کہہ رہی ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مالی معاملات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یا اگر نہیں پتہ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پیسہ ایک زبان ہے، اگر یہ زبان آپ نہیں سیکھیں گے تو وہ لوگ جن کو یہ زبان آتی ہے نا وہ آپ کو ہرا دیں گے۔ اور غریب لوگ اس لیے بھی غریب رہ جاتے ہیں کہ ان کو اپنی مالی معاملات کا علم ہی نہیں ہوتا، انہیں وہ پیسے کی زبان، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک
समझ बूझ नहीं होती कि आपको किस तरीके से अपने पैसे को सही तरीके से सही जगह लगाना है। जैसे कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे सेव करना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मौके का इंतज़ार करना और इसके लिए तैयार रहना कि ज़िंदगी में तब्दीली इसी वक्त आती है जब तैयारी, प्रिपरेशन किसी मौके से टकरा जाती है। आपने सुना होगा ना कि भाई लक लग गया, तो ये वही चीज़ें हैं कि जब आप तैयारी भी आपकी पूरी हो और आपको मौका भी मिल जाए। इन दो चीज़ों को बाज़ औक़ात इंसान को पैदा करना पड़ता है कि जब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो आपको तरक्की करने से और अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सबसे बड़ी गलती या यूँ कह लीजिए एक पॉइंट जो इंसान को गरीब ही रहने पर मजबूर कर देता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे तमाम मसाइल को नज़रअंदाज करते रहते हैं। जैसे कि बीमारियों को नज़रअंदाज करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं और जो बाद में वो जो छोटी छोटी जो मसाइल होते हैं ना, वो एक बड़े मसले के तौर पर बड़े नुकसान का सबब बन जाती हैं, चाहे वो हमारी जिस्मानी हो या दीगर और हो। वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो उस मसले को कैसे हल करें। हम अपने ऊपर सरमायाकारी नहीं करते। गरीब लोग कभी अपने ऊपर सरमायाकारी नहीं करते, कभी अपने ऊपर पैसा नहीं लगाते। नई स्किल सीखने को वो ये कहते हैं, नई डेवलपमेंट सीखने को वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, बस जैसा है वैसे ही चलता रहे। तो इस जो जैसा है वैसे ही चलता रहे में ना बेहतरी नहीं आती, बल्कि बदतरीन हालात से इंसान ख़ुद को जो दो चार कर लेता है। याद रखें, ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमें नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और अपने यूँ समझ लीजिए कि अपने जो ये सोशल मीडिया है इसके सारे तकाज़ों को समझना पड़ेगा। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे कोर्सेज़ करें। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, यही बहुत कुछ आपको सिखा सकता है। बस आपका जो कीमती असासा है ना, वो है आपका दिमाग। इसे तराशें और ये एक हैरत अंगेज़ मशीन है जो अल्लाह ताला ने ना हमें फ्री में दे दी। इसको काम में लेकर आएँ और इससे बेहतरीन नताइज आपको बहुत जल्द महसूस होने लगेंगे कि जब आप उस तमाम चीज़ों को सही तरीके से सीखेंगी और अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कर दिया कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और मेरे वो तमाम नए सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर मैसेज कर देते तो लाजमी मैं उनका नाम भी ज़रूर लेती। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का। स्लो ही सही मैं अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हूँ। अल्लाह ताला की मदद और आपका ताउन दरकार रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी मंजिल पर लाजमी पहुँचूँगी। बस जनाब, बस यही है कि आपको मेरी वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिले और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। और यूँ समझ लीजिए कि आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए ज़िंदगी है। मैं अपने आप को बनाना चाहती हूँ और उस बनने में आपका ताउन बेहद दरकार है। आपकी मोहब्बत चाहिए मुझे और कोशिश पूरी करती हूँ कि वीडियोस टाइम पर डालूँ, लेकिन नहीं डाल पाती कि यहाँ इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है, वोल्टेज बहुत अप डाउन हो रहे हैं। तो बस जैसे जैसे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को प्यार दिया कीजिए और उसको वॉच किया कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया कीजिए। और ऐसे तमाम लोग जिनके लिए ये वीडियो कुछ काम आ जाए तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए। हम एक दूसरे की ही मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे माशरे के हालात हैं। तो जनाब, अब के लिए इतना ही। अपनी प्यारी बहन को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूल खिलाते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और जिसकी जितनी ज़रूरत हो उसको मुयस्सर आएँ, आसानियाँ बाँटें, आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।